बना रैया बहुड़ना पव जल पाया। यह वाणी कबीर साहब महाराज की वाणी ग्रंथ साहब में से है। इसमें कबीर साहब जी महाराज बताते हैं कि परमात्मा को मिलना कैसे। संत मत के दो भाग हैं, एक थियोरटिकल और दूसरा अप्लाइड। यानी एक है वाक्य ज्ञान खबर, दूसरा है अमल करनी अभ्यास साधना। तो इसमें कबीर साहब जी महाराज जो साधना यानी अभ्यास का भाग है उसके ऊपर महत्वता देते हैं। तो फरमाते हैं कि जीवत मरे मरे पुन जीव ऐसे सुन समाया। अब जब से ये दुनिया पैदा हुई है, जब से जीव पैदा हुआ है, तब से इंसान की ये कोशिश रही है कि किस तरह से वो बड़ी उम्र वाला होवे, लंबी उम्र वाला होवे और अमर होवे, यानी मरे ही नहीं। इसके हृदय के अंदर हमेशा ये ख्वाहिश रही है कि कैसे मैं मरने से बच जाऊं। ये ख्वाहिश हमेशा रही है और वक्त ब वक्त दुनिया वालों ने दुनिया के जुदा जुदा हिस्सों में जुदा जुदा तरीके अख्तियार किए हैं। हिंदुस्तान में उन्होंने देवी देवताओं के हवन और यज्ञ किए, बड़ी बड़ी सभाएं इकट्ठी की और खास मंत्र वेदों के अनुसार उन्होंने यज्ञ किए, जिसमें के यज्ञ कराने वाले की उम्र बढ़ जाए, जिंदगी बढ़ जाए। इस तरह से कई योगियों ने तप किए, प्राणायाम किए, अपने प्राण को रोक के रखा और 600 बरस तक उन्होंने अपनी जिंदगी को लंबा कर दिया, लेकिन मरे जरूर। फरीद साहब जी कहते हैं, बुढ़ा हुआ शेख फरीद कंबन लगी दे, जे 100 बरस भी जीवना तो भी होशी खे। कहते हैं भाई मैं बुढ़ा तो हो गया, 100 बरस का भी मैं हो गया, अभी मेरा सारा शरीर कंबता है, हिलता है। जब आदमी की उम्र बड़ी हो जाती है उसके हाथ कांपते हैं, सिर कांपता है। कहते हैं फिर भी शरीर को नाश होने वाला ही है। फिर ऐसे ऐसे आदमी जिन्होंने ऐसी दवाइयां बनाई, कीमियाई दवाइयां बनाई, जो कि राजाएं महाराजाएं बड़ा खर्चा करके लेते थे ताकि हमारी उम्र बढ़ जाए, जिंदगी हमारी बढ़ जाए, लेकिन मरना उनको भी पड़ा। उसके बाद में हिंदुस्तान में कायाकल्प का एक पुराना साधन है, जिसमें बूढ़ा आदमी जब हो जाता है तब एक खास घास फूस की खास पत्तों की कुटिया बनाते हैं, उसके अंदर उसको अंधेरे में रखते हैं, वो सूरज नहीं देखता है, उनको खास दवाइयां देते हैं
और खास चीजें पिलाते हैं, और फिर उस आदमी की उम्र, उसको कहते ही है कायाकल्प, यानी शरीर पलट जावे, शरीर नया हो जावे, जवान हो जावे, रीजनरेशन हो जावे। ऐसा भी आज तक भी किया जाता है, लेकिन वो आदमी को भी मरना पड़ता है। फिर बड़े बड़े राजाएं महाराजाएं उनको, उनके वैद्य और डॉक्टर कहते थे कि आप जवान लड़कियों से शादी करो, उनकी जवानी आप में आ जाएगी, ऐसा माना भी जाता है। और इसके कारण उन लोगों ने 100-100 200 स्त्रियों से, लड़कियों से शादी की। फिर वो भी आकर मौत उनका भी हुआ। तो कभी कभी ऐसी भी साधनाएं होती थी कि एक आदमी बड़ा एक यज्ञ करके अपनी उम्र दूसरे को ट्रांसफर करे, वो आदमियों को भी मरना पड़ा, रहा कोई नहीं। लेकिन इसके कहने का यही मतलब है कि इंसान के अंदर सदा रहने की चाहना है, ख्वाहिश है, आरज़ू है, तमन्ना है। बुरा कोई होना नहीं चाहता है, अगर बुरा हो जाता है तो भी कहता है कि मेरी जिंदगी बनी रहे। ये एक स्वाभाविक है, इसमें किसी का दोष है नहीं। और इस वास्ते हम मौत की बातों से, मौत के ज्ञान से, मौत के इल्म से दूर ही रहते हैं। अभी ये ख्वाहिश क्यों करते हैं कि हम सदा अमर रहे और जिंदा रहे? क्यों करते हैं? क्योंकि इनको ज्यादा दुनिया के इंद्रियों के भोग चाहिए। कहते हैं कि जैसी पहले भूख लगती थी ऐसी लगनी चाहिए, स्वादी खाना हम खाते रहें, इंद्रियों के भोग हम भोगते रहें, सुख लेते रहें, खुशियां मानते रहें, ये ख्वाहिश है। अभी अभी महाराज जी एथेंस में गए, यानी ग्रीस में गए, यूनान जिसको कहते हैं। वहां जब सवाल और जवाब, प्रश्न और उत्तर हो रहे थे, तो वहां एक बूढ़ा ग्रीक यानी यूनानी उठ के खड़ा हुआ। उसने महाराज जी को कहा कि मास्टर, आप मुझे जवानी दे दो, मैं आपसे वायदा करता हूं कि इसके बाद मैं एक नेक इंसान बन के रहूंगा। अभी कहने का मतलब क्या था कि वो इससे पहले उसने नेकी कुछ नहीं की है, बहुत कुछ किया है बेचारे ने, मगर अभी कहता है कि अगर मेरी जवानी नहीं हो जाए तो फिर वो खराबियां मैं नहीं करूंगा। तो हट से महाराज जी ने जवाब दिया कि जो तुम कहते हो इसकी गारंटी क्या है? क्योंकि एक दफा जवानी आई फिर इसी के ये ही करतूत हो जाए। तो ये भी मैं उदाहरण इस कारण देता हूं कि इंसान को सदा जवान और सदा ऐसी हालत में रहना चाहता है कि ये इंद्रियों के भोग भोगता रहे, मगर ये बात कभी होने वाली नहीं है। इसमें इंसान निष्फल गया है, इसके बाद भी निष्फल जाएगा। चाहे किसकी हार्ट दूसरे की डाल दें, हड्डियां दूसरे की डाल दें, आंखें दूसरे की डाल दें, किडनी दूसरे की डाल दें, मगर इसको एक दिन जरूर मरना पड़ेगा। एक दफे का जिक्र है कि एक माता जिसको इकलौता बच्चा था, एक ही बच्चा उसको बहुत वर्षों के बाद हुआ था, वो बच्चा 3 बरस का था कि 2 बरस का था, मर गया। गौतम बुद्ध का जमाना था। उस माता को पता लगा कि ये बड़ा महात्मा है और अपने बच्चे को हाथ में उठा के बुद्ध के पास गई। कहने लगी कि महाराज, ये मेरा इकलौता बच्चा है, बहुत वर्षों के बाद हुआ है और अभी मर गया है, आप इनको जिंदगी बख्शो।
बुद्ध ने कहा कि हाँ मैं करूंगा। आप किसी ऐसे घर से मुठ भर राई लेके आओ जिस घर में कभी किसी का मृत्यु नहीं हुआ होवे। एक मुठ भर राई लेके आओ उसी घर से जिसमें कभी किसी का मृत्यु नहीं हुआ होवे। वो माता अपने जोश में थी, उनको अपने लड़के की जिंदगी चाहती थी। उसने सोचा नहीं, घर में गई, जिसी घर में गई कि भाई आपके घर में कभी मृत्यु हुई है क्या? तो घर वाला हंसता है कि भाई कोई ऐसा घर होएगा जहां मृत्यु नहीं हुई होएगी। कई घरों में गई, पहले पूछा, तकाजा की कि आपके घर में कोई मरा है? हाँ भाई हमारे घर में तो कोई ना कोई जरूर मरा है। वो रोती 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 वो बुद्ध के पास आई, उसको कहती है ऐसा कोई घर नहीं है जिसके अंदर कभी मृत्यु नहीं हुई है। तो बुद्ध ने उनको समझाया कि माता ये अनहोनी बात है। जिस तरह से ये एक दरख्त, एक पौधा निकलता है बीज से, उसकी जवानी आती है, उसमें फल होता है, वही चीज जो एक दफे उगलती है एक दिन वो जरूर नाश होएगी। और इस संसार में जो तुमको आंखों से दिखता है वो सब एक दिन नाश होने वाले हैं। तुम ऐसी चीज की तलाश करो जो चीज नाश नहीं होवे, और वो है प्रभु का मिलाप, वाहगुरु का मिलाप, हरि का मिलाप, गोविंद का मिलाप। तो इस तरह से ये महसूस बुद्ध ने उसको करवाया कि ये देश मृत्यु लोक है, मृत्यु लोक में सब मरते हैं। कोई और चीज है जिसको गुरु नानक साहब ने फरमाया, मेरे नजर में एक चीज आई है जो चीज आगे भी थी और आज भी है और इसके बाद भी होगी। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। वो परमात्मा, वो रब है, उसको जो नाम देना है दो, जो रहेगा, जो उसने कुदरत पैदा की है, रचना पैदा किया है, क्रिएशन पैदा किए है, ये सब एक दिन नाश हो जाने वाली है। करता रहेगा लेकिन उसकी कुदरत नहीं रहेगी, क्रिएटर रहेगा लेकिन उसकी क्रिएशन नहीं रहेगी। तो इस तरह से एक मुसलमान बादशाह था। उस मुसलमान बादशाह ने किसी आदमी से सुना, वो ईरान और इस तरफ इस्लामी देशों का कोई बादशाह था। उसने सुना कि हिंदुस्तान के अंदर एक दरख्त है जिसको फल जो लगता है वो अमर फल उसको कहते हैं। वो फल अगर कोई खाएगा तो सदा के लिए अमर हो जाए, कभी मरेगा नहीं। तो उसके पास जो अक्लमंद आदमी दरबार में काम करता था, उसको कहा कि तुम हिंदुस्तान में जाओ और हिंदुस्तान में फलाना दरख्त है, उसमें एक फल होता है, वो फल अमर फल है, वो मेरे लिए लेके आओ। जितना धन चाहिए ले जाओ, जितना धन वहां से मंगाना है वो मंगाना, लेकिन वो अमर फल कैसे भी लेके आना और हाथ खाली नहीं आना। वो बेचारा बड़ी आशा लेके और निकला, हिंदुस्तान में आया, लोगों से पूछने लगा, भाई वो दरख्त कहाँ है जिसमें अमर फल लगता है? लोग इसके ऊपर हंसने लगे, कहीं हंसने लगे, कहीं हमदर्दी करने लगे, सारा हिंदुस्तान वो भटका। आखिर एक सियाना आदमी था, उसके पास गया रो रो के कि मैंने इतना खर्चा किया है, बहुत पैसा मैंने मंगाया है, मैं दर दर गया हूं,
पहाड़ों में गया हूँ, सरायों में गया हूँ, मुसाफिर खानों में गया हूँ, धर्मशाला में गया हूँ, मंदिरों में गया हूँ, मगर उस अमर फल का मुझे कोई पता नहीं लगता। तो उस सियाने ने उसको कहा, भाई तुमने बात का तत्व नहीं समझा, तुम तो बात की जो छाल है उसको लग गया है। इस दुनिया में अमर फल है, लेकिन जिस तरह से तुम सोचते हो वो अमर फल नहीं है। और तुम तत्व की तलाश करो कि इस संसार का तत्व अमर है। इस संसार का हम, जैसे बादाम होता है तो बादाम अपने शेल यानी छिलके के अंदर रहता है, वो छिलकाई है, बादाम उसके अंदर है। तो इस सारे संसार के अंदर एक तत्व है, जो तत्व अमर है, और वो तत्व परमात्मा है, वो तत्व रब है, वो हक है, वो सत है, वो सड़ा है, वो तत्व है जो अमर है, बाकी सब फना है। जो जन्म लिया है वो एक दिन जरूर मरेगा। गौतम बुद्ध के पास ही एक दफा कोई आदमी गया था, उसने कहा था कि महाराज ऐसी तरतीब बनाओ, बताओ कि हम सदा अमर रहें। गौतम बुद्ध ने कहा, अगर अमर रहना चाहते हो तो जन्म ही नहीं ले। इफ यू वांट टू बी इमॉर्टल, नेवर बी बॉर्न आउट ऑफ अ मदर। भाई इस अवस्था को अभी रिवर्स कैसा करेगा? अभी मां के पेट में जज़ब अभी कैसे होएगा वापस? कहते हैं जन्म लेोगे मरोगे, जन्म ही नहीं ले तो मरने का सवाल ही नहीं। जन्म और मरण एक रुपए के दो पहलू है। जब जन्मेगा मरना उसके साथ साथ में जुड़ा हुआ है। अब जो उन्होंने कहा कि वो तत्व को ढूंढो, वो तत्व, अब हम देखते हैं कि जुदा जुदा महात्माएं जो हैं कहते हैं उस तत्व को कैसे पहुंचो और कौन पहुंच सकता है। उस तत्व को पहुंचने का फकत इंसान को हक है। 184 जून सबाई मानुष को प्रबुद्धि ए वडी आई। इस पौड़ी पे जो नर चूक है सो आए जाए दुख पाएंदा। कहते हैं ऐ इंसान, तुम 84 लाख जूनियों का चक्कर काट के अब ऊपर आ गया। अब तुमको एक छलांग लगानी है, सचखंड में जाना है, उस निरंकार के पास जाना है। अगर तू गिर जाएगा, ये सीढ़ी की आखिरी पौड़ी है, तुम टॉप लेडर पर स्टेज पर आ गया है, एक छलांग लगाओ, इसी जूनी ने प्रभु को हासिल करेगा। अगर छलांग नहीं लगाई, नीचे गिर गया, फिर जूनियों के चक्कर में भटकना पड़ेगा। तो ये शर्फ फकत इंसान को है कि वो अमर रहे, दूसरों को नहीं। दूसरों को चक्कर काट काट के जब मनुष्य बनेंगे, मनुष्य देही दरवाजा है प्रभु के पास जाने का। जब मनुष्य बनोगे, वो आदमी चक्कर काट के जब मनुष्य बनेंगे, उसको वो फिर हकदार हो जाएंगे अमर बनने के लिए। अब हम मनुष्य हैं, हम हकदार हैं। अब कैसे अमर बनना, आगे हमको संत महात्मा बताते हैं। गुरु नानक साहब जी महाराज कहते हैं, नानक जीवतियां मर रहिए, ऐसा जोग कमाइए। कहते हैं एक ही जोग है अमर रहने का, सदा होने का, जन्म मरण के चक्कर से बचने का, प्रभु के पास रहने का। एक ही है तरीका, जीवतियां मर रहिए। कहते हैं जितने योग हैं उन योगों का शहंशाह ये योग है, जीवतियां मर रहिए। सरदार बहादुर जी का जमाना था, तो कुछ शागिर्द कॉलेज के डेरे के नजदीक आ गए।
वो दरिया का किनारा था ब्यास का, घूमने को आ गए और वहां उन्होंने अपना खीमा तंबू लगा दिया, कैंप लगा दी, घूम फिर रहे थे। तो उनको कई लोगों से पता लगा कि यहाँ डेरा भी है, यहाँ एक महात्मा रहते हैं। तो घूम के फिर के उन्होंने कहा महात्मा के पास चलेंगे, हम पूछेंगे कि इनकी शिक्षा क्या है, इनकी टीचिंग्स क्या है। तो वो आ गए सरदार बहादुर जी के पास, उनको कहने लगे कि हम जानना चाहते हैं कि आपकी शिक्षा क्या है। सरदार बहादुर जी ने उनको बताया। सरदार बहादुर जी ने उनको पूछा कि भाई आप कुछ अपना भी काम करते हो? उन्होंने कहा एक ने कहा मैं तो जवेरी हूं, दूसरे ने कहा मैं तो बजाज हूं यानी कपड़े वाला हूं, दूसरे ने कहा मैं ऐसा हूं। एक समझदार था, उसने कहा कि हाँ मैं अपना काम करता हूं, गायत्री का पाठ और मंत्र करता हूं है। फिर महाराज जी ने उनको कहा कि तुमने कभी कोई आदमी मरते देखा है? उन्होंने कहा हाँ। क्या होता है उसको? कहते हैं जनाब पहले उसके पांव ठंडे हो जाते हैं, फिर पांव हाथ ठंडे हो जाते हैं, फिर उसको सारा ठंडा हो जाता है, फिर इस तरह से मर जाता है। तो सरदार बहादुर जी उनको कहते हैं भाई ये जो आदमी जिस तरीके से मरता है वो तरीका हम अपने सेवकों को सिखाते हैं कि जीते जी मरो और अपनी मर्जी से मरो, और जब मरो जब चाहो तब मरो, जब वापस आना चाहो वापस आ जाओ। कहते हैं ये हमारी शिक्षा है, ये संत मत की शिक्षा है कि जिस तरह से आम आदमी मरता है इस तरह से तुम ऐसा योग कमाओ कि घर में बैठे हुए बाल बच्चों के साथ तुम मरो और अपनी मर्जी से मरो, अपनी मर्जी से आओ, अपनी मर्जी से जाओ। बोले ये हमारी शिक्षा है। अभी संतों की ये शिक्षा है, गुरु नानक साहब महाराज की ये शिक्षा है। अब हजरत मोहम्मद साहब कुरान मुकद्दस में लिखा हुआ है मूतु कबल अल तमूतु, मरने से पहले मरो। मरने से पहले कैसे मरो? देखिए सब महात्मा, मैं आगे भी अर्ज करूंगा, एक ही बात कहते हैं। कोई आज से 1500 बरस पहले हुआ है, कोई आज से 2000 बरस पहले हुआ है, कोई आज से 2700 बरस पहले हुआ है गौतम बुद्ध। तो ये सब एक ही चीज कहते हैं और इनके लफ्जों में ही मैं कहता हूं मूतु डाई बिफोर यूर डेथ, अपने मौत से पहले मरो। उनका भी इशारा यह है कि साधना करके, अभ्यास करके, कमाई करके पहले मरने से मर के देखो, फिर तुमको मरने का कभी डर होगा ही नहीं। जो आदमी रोज यहां से अंधेरे में बांद्रा स्टेशन को जाता है उसको क्या डर है? रोज जाता है, रोज आता है। अगर अभ्यासी एक रोज मर के ऊपर के मंडलों में जावे और वापस रोज आवे, उसको मरने का क्या डर है? जिस रास्ते से मर के जाना है वो रास्ता उसने कई बारी गुजर किया है, वहां से पास कर चुका है। तो हजरत मोहम्मद साहब ने भी यही फरमाया। फिर पॉल, सेंट पॉल, क्राइस्ट के जो पहले एपोस्टल थे, वो बाइबल के अंदर लेटर में लिखता है आई डाई डेली, मैं रोज मरता हूं। और सच्चा संत मत का अभ्यासी रोज मरता है, रोज चला जाता है, रोज आता है। और जीते जी मरने का मतलब क्या है वो मैं आगे अर्ज करूंगा। तो यहां रूमी साहब कहते हैं, मौलाना रूमी कहते हैं, बमैर ए दोस्त पेशर मर्द घर में जिंदगी ख्वाहिब। कहते हैं ऐ मेरे दोस्त, अगर हमेशा अमर रहना चाहते हो तो मरने से पहले मरो। ऐ मेरे दोस्त, अगर हमेशा जिंदा रहना चाहते हो, अमर रहना चाहते हो तो मरने से पहले मरो। फिर गुरु नानक साहब जी महाराज कहते हैं, नानक, तीसरी पातशाही, नानक मुया जित घर जाइया तित जीवतियां मन मार। मर के तुमको जिस घर में जाना है
वहां जीते जी जाओ, मन को वापे में रख के जीते जी वहां उस घर में जाओ। इन्होंने भी यही बात कही। तो ये सब जितने महात्मा है, अभी जीसस क्राइस्ट कहते हैं अपने बाइबल के अंदर, एक्सेप्ट ए मैन बी बॉर्न अगेन ही शैल नॉट सी द किंगडम ऑफ हेवन। जब तक आदमी नया जन्म नहीं लेगा, यानी जन्म तो मां दे चुकी है, मां तो जन्म पहले ही दे चुकी है, कहते हैं इस जन्म में ही तुम दूसरा जन्म ले। वो ये है कि मर के अपनी रूह को, जीते जी मर के अपनी रूह को अंदर ले जाना उस रूहानी मंडलों में, जिसमें आम आदमी को मरने के बाद का मौका मिलता है। बाइबल के अंदर कोई 400 दफा एवर लास्टिंग लाइफ या इटरनल लाइफ ये इस्तेमाल लफ्ज किया गया है। अब इस संसार में पृथ्वी पर इटरनल लाइफ होती नहीं, सदा के लिए लाइफ होती नहीं। 100 बरस आदमी रहेगा, 2 बरस रहेगा, तो 200 बरस रहेगा, उसको मर जाना पड़ेगा। तो वो जो इटरनल लाइफ है और एवर लास्टिंग लाइफ है, ये इस शरीर की हो ही नहीं सकती। ये शरीर एकदम जरूर जाएगा। वो इटरनल लाइफ एंड एवर लास्टिंग लाइफ अंदर की लाइफ है, और वो हर एक आदमी के अंदर ताकत है कि अंदर जाके और जीते जी मरे। सिंध के एक मुसलमान फकीर हुए हैं शाह अब्दुल लतीफ, वो कहते हैं तिनखे को करींदो काल जे के मरण खां अगे मुआ। कहते हैं काल उनको क्या करेगा जो मरने से पहले मर चुका है, यानी मरने से पहले वो अपनी मर्जी से शरीर को खाली करके चला जाता है। उसको काल का कोई डर नहीं, क्योंकि वो काल जो करने वाला वो पहले ही ये रोज करता है, प्रैक्टिस करता है, अभ्यास करता है, डेली करता है। तो ये मैं 10 महात्माओं का जिक्र किया है कि ये जुदा जुदा वक्त, जुदा जुदा देश, जुदा जुदा शहर, जुदा जुदा भाषा, उसमें इन महात्माओं ने एक ही बात कही है। तो दादू साहब कहते हैं, दादू पहले मर रहो पीछे मरे सबको। कहते हैं आप पहले मरो, उनके बाद मरना बिल्कुल नहीं। जो ऐसा मरा फिर नहीं मरेगा। कबीर साहब कहते हैं, मरता मरता जग मुआ साचा मुआ न को, दास कबीरा यूं मुआ बहुर न मरना हो। कहते हैं सारी दुनिया मरती है, लेकिन साचा कोई नहीं मरता। अगर साचा मरे तो फिर मरना होएगा ही नहीं। वो साचा मरना क्या है उसका हम आगे अभी मैं अर्ज करता हूं। जब इस शरीर की चेतन सत्ता या लाइफ फोर्स या आत्मा या कॉन्शियसनेस या सुर अभ्यास करके शरीर को खाली करता है, जब वो आंखें बंद करेगा और उसको जो उसके पूरे गुरु ने नाम की बख्शिश की है उसका जप करेगा प्यार से और प्रेम से और शौक से, तो आहिस्ता आहिस्ता उसके पांव ठंडे होंगे। माना अभी सूरत ऊपर चढ़ती है, उसके बाद में हाथ ठंडे होंगे, फिर नीचे से शरीर ठंडा होना शुरू होगा, फिर कमर तक आएगा, फिर सारी पीठ तक आएगा, फिर यहां आ जाएगा। जब यहां आ गया तो इसकी रूह इसके शरीर को छोड़ के बाहर निकल आई। वो अपने अंदर की आंखों से अपना ही बॉडी, शरीर, जिस्म, बदन देखेगा कि मेरा ये जिस्म पड़ा है। जैसे कोई आदमी अपना कोट उतार के तेग पर रख देवे, ऐसा उसको अपना शरीर दिखाई देगा। यानी फिजिकल, स्थूल, जड़
ये हड्ड और मांस और चमड़े की जो जान है हमारी, यानी शरीर है, उससे ये अलहदा हो गया और मरने के वक्त भी काल और कोई काम नहीं करता है, उसको शरीर से खींच के निकाल देता है। ये इसने आपे ही किया। इसको कहते हैं जीते जी मरना। और शास्त्र इसको कहते हैं जड़ और चेतन की गांठ खोलना। जड़ हमारा शरीर है, चेतन वो आत्मा है, इनकी आपस में गांठ बांधी हुई है युगों से, आज से नहीं, युगों से। उस गांठ को ये खोल देता है। अब ये आदमी जन्म मरण में नहीं आता, क्योंकि इसने फिजिकल प्लेन शरीर से ये पहला दफा अपनी मर्जी से खाली हुआ है। अभी ये फिजिकल प्लेन पे नहीं आएगा। ये फिजिकल प्लेन पे जो हमारी सारी कारोबार है, खाते हैं, पीते हैं, लेते हैं, देते हैं, दौड़ते हैं, सोते हैं, ये सारी स्थूल कारोबार है, जड़ कारोबार है। और इस कारोबार का फल यही है कि हम मर मर के और मुड़ के वापस यानी फिजिकल लेवल पर आते हैं, प्लेनेट धरती पर हम आते हैं। तो ये जो जीते जी मरना है, ये फिजिकल नहीं है, ये सूक्ष्म अभ्यास है जिससे आदमी अपनी मर्जी से मर चुका है। तो इसको कहते हैं जीते जी मरना। जो ये इस तरह से होता है, वो आदमी ऊपर जाता है रोज, वहां अंदर बहुत नजारे, बहुत खुशियां, बहुत सुख देख के और एहसास करके नीचे आता है। वापस आगे अपने शरीर में बाल बच्चों में रह के अपना कारोबार चलाता है। फिर सुबह होता है या जब इसको फुर्सत मिल जाए फिर इसी तरह से बैठता है, इसी तरह से ऊपर चला जाता है, ऊपर का सैर करता रहता है रोज। और उस खुशी की कोई हद नहीं है। और उस आदमी की ख्वाहिशातें और मोह इस दुनिया में रहता नहीं, क्योंकि इसने अभी दूसरे प्लेन पे चला गया, दूसरी लेवल पे चला गया और उस स्थान का इसने स्वाद लिया। जिसको हाथ में सोने का डॉलर मिल जावे तो वो तांबे का पैसा क्यों पकड़ेगा, तांबे की तरफ क्यों ख्याल लगाएगा। एक तांबे का रुपया और एक सोने का रुपया, इसमें कितना फर्क है, लेकिन उसमें और ज्यादा फर्क है। ये मिसाल देने के लिए ये है कि ये दुनिया जो है उसको फिर अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो दुनिया में रहता है खामोश चुप, रोज अपना अंदर मजा लेता है, स्वाद लेता है। ग्रंथ साहिब में इस अवस्था को कहा गया है ओ रस आवा ये रस नहीं भावा। जिसको वहां का रस आ गया उसको यहाँ का रस अच्छा नहीं लगता है। अब ये जो इसका फल क्या होता है, इसका फल ये होता है कि आदमी को मरने का डर बिल्कुल खत्म हो जाता है। नहीं तो दुनिया मरने से डरती है। जब लोग एक मुर्दे को उठा के जाते हैं, लोग ऐसा कर देते हैं, अगर वो छूते हैं स्नान जाके करते हैं, उनके बीच में आप और बातें करो, खुशी से सुनेंगे, मरने की बात करो, बोले बाबा ये तो बात छोड़ो, कोई और बात करो, क्योंकि इसके हृदय के अंदर छुपा हुआ डर रहता है। छुपा हुआ डर इसके हृदय में रहता है कि एक दिन मेरी भी ये हालत होगी, लेकिन वो इस चीज को टाल देता है। जब बिल्ली को, कबूतर को बिल्ली काटने को आती है तो कबूतर भागता नहीं है, आंखें बंद कर देता है जैसे कि है ही नहीं, मगर वो बिल्ली उसकी गर्दन को काट के ले जाती है। ऐसे जो आदमी उस आने वाले वक्त की के लिए तैयारी नहीं करेगा उसका ये हाल होगा। अक्लमंद इंसान इस दुनिया में वो है जो इस दुनिया की फानी नेचर, टेम्परेरीनेस, इम्परमानेंस, एक एक चीज यहां से खत्म हो जाने वाली है, वापस जाने वाली है, चली जाने वाली है और एक दिन हम भी चले जाने वाले हैं, ऐसा विचार करके वो सत्य वस्तु के पीछे नहीं जाएगा, यानी उस बादाम के पीछे नहीं जाएगा, जो सच्ची चीज है उसके पीछे नहीं जाएगा और छाल के पीछे जाएगा,
उसको एक दिन तकलीफ भोगनी पड़ेगी, और वो तकलीफ बहुत है। इससे पहले ही आहिस्ता आहिस्ता करके उसको जिंदा मरने की तकलीफ ले लेनी चाहिए। तो इस वास्ते हमको सब संत जीते जी मरने का हमारे लिए जिक्र करते हैं। अभी इसका अभ्यास, इसका तरीका कहां से मालूम हो गए कि अपनी चेतन सत्ता को ले जाना, ऊपर शरीर से निकाल देना, इसकी टेक्निक, इसकी तरकीब, इसका रहस्य, इसका भेद कहां से मिलेगा? किताबों में लिखा हुआ है? नहीं। कहां से मिलेगा? कोई ऐसा महात्मा चाहिए जो रोज इस रास्ते से जू पर जाता है और रोज इस रास्ते से वापस आता है। ऐसा महात्मा चाहिए। ऐसा महात्मा अगर कोई मिल जावे, चाहे वो हिंदू होवे, चाहे वो सिख होवे, चाहे वो मुसलमान होवे, चाहे वो ईसाई होवे, उसका कोई फिक्र नहीं। ऐसे महात्मा की शरण लेनी चाहिए। और वो महात्मा पैसा नहीं लेता है, कोई $5, $10, $15 कुछ नहीं लेता है। वो तो इस दुनिया में देने के लिए ही आता है। अगर कोई गुरु, कोई महात्मा, कोई दरवेश, कोई फकीर पैसा लेवे या कोई माल लेवे तो वो फकीर ही नहीं है, उसको दरवेश पने का पता भी नहीं है। गुरु नानक साहब जी महाराज कहते हैं, गुर पीर सदावे मंगन जावे, ताको मूरन लागो पावे, घाल खाए कुछ हथों दे, नानक राह पछाने से। कहते हैं ऐसा महात्मा किसी से कुछ नहीं लेगा, अपने हाथों से कमाई करेगा। कोई नौकरी करेगा, कोई दुकानदारी करेगा, और जितने भी सच्चे महात्मा हुए हैं उन्होंने अपनी आजीविका, अपना रोजगार खुद किया है। नौकरी करेंगे, खेती बाड़ी करेंगे, कोई और काम करेंगे, कोई और धंधा करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन अपने सेवकों से ऐसा महात्मा कुछ नहीं लेता है। और अपने सेवकों को भी उसका ये उपदेश होता है कि तुम भी हक और हलाल की कमाई करो। और ये जो खुद मरने का, जीते जी मरने का योग है, ये बड़ा कठिन है उस आदमी के लिए जो इस दुनिया में एहतियात से, संयम से, खबरदारी से नहीं चलता। कई लोग शिकायत करते हैं, हम सिमरन में बैठते हैं, सिमरन ही नहीं होता है, मन ही नहीं लगता है। पहले उनका तो सवाल ये है मेजॉरिटी का, कहते हैं मन लगता नहीं। भाई ये कोई शिकायत है क्या? मन का तो काम ही ये है कि नहीं लगना। मन को यहां काल ने यहां रखा है, ये अंदर जाने का दरवाजा। आदमी अगर अंदर जाता है तो इस तरह यहां से जाता है। यहां मन बैठा हुआ है, शेर की तरह शेर बैठा है, और बड़े बड़ों को उसने खाया है, बड़े बड़े ऋषि मुनि उनको खाया है और उठा के फेंक दिया, उसकी हड्डी भी नहीं रही। पराशर बहुत बड़ा महात्मा था, 80,000 बरस उसने तपस्या किया, और 80,000 बरस तपस्या करके जब बाहर आया जंगल से, तो एक नदी आई, उसको उस पार जाना। तो वह माछी लोग बैठे थे, दोपहर का टाइम था, खा रहे थे। उनको कहा भाई मेरे को किश्ती में उस तरफ ले जाओ। उन्होंने कहा महाराज हम अभी खाना खा रहे हैं और हमको जरा आप थोड़ा बैठ ठहरिए, फिर हम आपको ले चलते हैं। बोले नहीं जल्दी करो, नहीं कोई शराब दूंगा। तो वो माछी लोगों ने क्या किया, उनकी एक जवान लड़की थी। अभी जो माँ बाप करते हैं तो लड़की लड़के सब सीख जाते हैं। उस लड़की को कहा कि बेटिया तुम इस महात्मा को नदी के उस पार छोड़ के आ जाओ। लड़की ने जी पिताजी कहते किश्ती में बैठ गई, और वो महात्मा जो 80,000 बरस तप करके आया था वो भी बैठ गया। जब दरिया किनारे चला तो उस लड़की की जवानी देख के इसकी होश खत्म हो गई, और इसने अपनी बुरी ख्वाहिश, उस लड़की का नाम सत्यवती था, उससे ख्वाहिश अपनी जाहिर की। उस लड़की ने कहा महाराज आप इतने बड़े महात्मा,
और मैं एक माछी की लड़की और मेरे शरीर से माछी की बू आती है, ये बात तो ठीक नहीं है। तो उसने क्या किया, अपने करमंडल से पानी निकाल के और उस लड़की को लगा दिया ऐसे एंचली भर के, तो वो योजन गंधारी हो गई। उसका मतलब ये है कि कई माइलों पर उसकी खुशबू आने लगी, यानी मछली की बात चली गई और उससे खुशबू आने लगी। अब वो महात्मा अपना मन नहीं रोकता है। मैं ये छोटी सी कहानी स्वास्थ्य अर्ज करता हूं कि मन कितनी जबरदस्त चीज है। इसने अपने को रोका नहीं, मन जबरदस्त निकला और इसने उसको योजन गंधारी किया, अपना योग बल उसने कम कर दिया। फिर वो लड़की कहती है, महाराज ये पानी देता है, जल देता है, ये हमारे बुरे काम की साक्षी देगा। उसने फिर करमंडल से अंजलि निकाली और वो सब रेती हो गई, दरिया की जगह से रेत हो गई। यहां भी उसने अपने आप को नहीं रोका मगर अपना योग अभ्यास खंडित किया। फिर वो लड़की कहती है कि महाराज ये सूरज देवता ऊपर है, ये हमारे बुरे काम की गवाही देगा। उसने उसको भी ऐंचली भर के लगा दी तो अंधेरी हो गई और उस सत्यवती से और पराशर से वेद व्यास का जन्म हुआ। अच्छा खैर, अभी कहने का मुराद ये है, मतलब ये है कि मन इतना जबरदस्त है और उस काल शक्ति ने, यूनिवर्सल माइंड ने हर एक इंसान के यहाँ वो रखा है, यहाँ रखा है, क्योंकि यहाँ दरवाजा अंदर जाने का है। वो मन कहता है कि सोते जाओ बच्चों, तुम्हारा सब सुख करूंगा, मूर्ति की पूजा बैठ के करो, सब तुम्हारे लिए अच्छा करूंगा, हवन करो, यज्ञ करो, गीता पढ़ो, ये करो, जुगसाप पढ़ो, सब करो, सब कुछ करूंगा तुम्हारे लिए। अमरनाथ पर जाओ, कन्याकुमारी पर जाओ, दुनिया में इतने अच्छे अच्छे 8 तीर्थ पड़े हैं, उधर जाओ, उसमें आपकी सहायता करेगा। मगर इधर अंदर जाना माना सिमरन करने के लिए, पता है ये तो काम मैं नहीं करूंगा। उस वक्त हजारों चीजें हमारे सामने ले आता है, ये हो गया, ये उधर गया, उधर हो गया, उधर गया। एक मिनट हमारा मन अगर अभ्यास करने के वक्त एक मिनट कंप्लीटली मोशनलेस हो जाए, आपके अंदर नूर आ जाएगा, रोशनी आ जाएगी। आप हैरान हो जाएंगे कि ये रोशनी मेरे में अंदर है या किसी ने बत्ती तो नहीं जला दी कमरे की, ऐसा लगेगा। मगर ये एक मिनट मन के काम करता नहीं। वो बोलता है कि तुमको अंदर जाने को क्या, इधर मैं तुमको देखने को भी नहीं दूंगा। हम भजन में क्यों नहीं बैठते हैं? सब करते हैं, गपशप करते हैं, 2-2 घंटा 3-3 घंटा सिनेमा के अंदर जाके बैठते हैं, मगर भजन को क्यों नहीं? मन कहता है हाँ खूब देखो, रिलैक्स करो, सिनेमा में जाओ, नाटक में जाओ, ये करो, वो करो, सब काम करो, बच्चों को भाई ड्यूटी करनी है, बच्चों को लेके जाओ, ये सब कराएगा काम। अगर कहेगा भजन में नहीं बैठो, भजन करने नहीं दे, वो जबरदस्त यहाँ पहरेदार बैठा हुआ काल का एजेंट है और कोई छोटी ताकत नहीं है। जो भजन करते हैं उसके साथ चक्कर लड़ाई उनकी लगती है, स्ट्रगल होती है और संघर्ष होती है, उनको मालूम है। एक मुसलमान फकीर था, उसको मन में ख्याल आया कि आश खानी चाहिए। ईरान के अंदर आश एक डिश होती है, चावल और पालक और सुरका, इनको बना के और आश सूप के तरह से पीते हैं। उसने उसके मन में ख्वाहिश आई कि एक दिन आश पीनी चाहिए। उसने अपने सेवक को कहा वो आश बना के आया और आश जब ये खाने लगा तो इसके मुर्शिद का इसको आवाज आया, ऐ दरवेश, एक बरस लड़ाई नहीं करनी है मन से, सारी जिंदगी लड़ाई करनी है और तुमको ये मन हिरा देता है, गिरा देता है, ख्याल रखना, आश नहीं पीना। तो कहने का मतलब ये है कि ये मन बड़ी जबरदस्त ताकत है और हमको भजन करने नहीं देती है, क्योंकि हम इसके साथ टक्कर नहीं पाते हैं और गुरु का हुक्म नहीं मानते हैं, क्योंकि हमारी कमाई हक हलाल की नहीं है।
हमारी आंखें बुरे तरफ जाती है, हमारे ऐमाल ठीक नहीं। मगर गांव की औरत, पहाड़ों में रहने वाली औरत, गांव की औरत जो सादी है, सीधी है, जो मतलब को मतबल बोलेगी, जिसको बोलो सत्संग क्या होता है कुछ न पता नहीं, उसको मालूम है कि मेरा गुरु ही है ये पूरा, बस जो कहता वो ठीक है। उसको बोलो माता सत्संग सुना, बोले हाँ इसको मैंने देखा, यही सब कुछ है। ऐसी औरतें बैठती है, 5 मिनट में इसकी रूह चली जाती है। क्यों? इनके अंदर सफाई है। और बच्चों को जब बिठाया जाता है, 5 बरस के 7 बरस के बच्चों को, लड़कियों को, उनकी रूह जल्दी चली जाती है, क्योंकि इसके अंदर पवित्रता है, प्यूरिटी है, सफाई है, निर्मलता है, पाकीज़गी है। और जिनके अंदर जितनी जितनी पवित्रता, सफाई, पाकीज़गी, इनर क्लीनलीनेस होती है, उनको भगवान खींचता है और उनकी रूह भी परमात्मा की तरफ जाती है, रब के तरफ जाती है। तो अब ये सवाल रहा कि हमारे से भजन क्यों नहीं होता है, और इसकी जो टेक्निक है, जो तरीका है, साधन है, वो हमको सच्चे महात्मा संत ही बता सकते हैं और कोई नहीं बता सकता। हमको एक बात सोचनी चाहिए, एक एक हमारा जो सांस है, ये एक टप्पा है, पौड़ी है मौत की तरफ। जब हमारा बर्थ डेट आती है, हम कितनी खुशियां मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं। दरअसल में वो एक दुख का दिन है, अरमान का दिन है, अफसोस का दिन है, आंखें खोलने का दिन है, खबरदारी करने का दिन है कि हाय इतने बरस तो चले गए और ये 1 बरस और चला गया। लेकिन मन इतना जबरदस्त है, कहता है बाबा खुशियां करो, खुशियां करो। उस दिन अरमान करना चाहिए कि मेरे बाकी कितने रहे, कुछ पता नहीं। जब मौत आती है, कोई समन नहीं, कोई वारंट नहीं, कोई इशारा नहीं, कोई चेतावनी नहीं, इस वक्त भी आए। कोई सोचे कि मैं जवान हूं, अभी तो मेरे बाल काले हैं। वो मौत न काले बालों को देखता है, न सफेद बालों को देखता है, न बुढ़िया को देखता है, न बूढ़े को देखता है, न बड़े को देखता है, न छोटे को देखता है, और ले जाता है। और जैसे महाराज जी फरमाया कहते हैं, जैसे तितर को बाघ, तितर होता है, उसको बाघ कैसे ले जाता है, कहते हैं एक दिन ऐसे ले जाएगा। अब ये भी सोचना चाहिए भाई, कोई रहा है, हमारे जो बाप थे, पिताजी थे, दादाजी थे, परदादा थे, ये सब कहां चले गए? हम कौन से खास स्पेशल आदमी हैं भगवान के जो हम यहां रह जाएंगे? नहीं रह जाएंगे तो कुछ करो। वो क्या करना है, उसके लिए संत कहते हैं, है प्यारा तू तत्व की तलाश कर। एक दफे का जिक्र है कि एक आदमी था जिसने एक 50 लाख रुपया जमा किया। उसने सोचा कि 1 बरस तो धंधा बंद कर देगा, एक इतना मेरे को पैसा है, मैं खूब खर्चूंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, ऐश करूंगा, एक पूरा बरस 12 महीना ऐश करूंगा। वो सब अपनी प्लानिंग जब बना रहा था, उस प्लानिंग के वक्त काल का फरिश्ता आ गया। उसको कहता है भाई तैयार हो जाओ। कहते हैं भाई ये क्या काम है, ये कैसे करते हो? कहते हैं बस तैयार हो जाओ। कहते हैं सुनो, मेरी जो सारी जायदाद है ना, इतना पैसा मैंने जमा किया है, इसकी आधी ले लो और मेरे को छोड़ दो। कहते बेवकूफ, उधर कुछ नहीं ले जा सकते हैं, कुछ नहीं कोई ले जा सकता है, और तुम जल्दी करो, होशदार हो। कहते हैं अच्छा सारी जो कुछ मेरी जायदाद है और धन है ये सब ले लो। बोलता है कुछ नहीं। बोलता है अच्छा मेरे को 1 हफ्ता दे दो, 7 दिन दे दो। बोलते 7। बोला अच्छा 1 दिन दे दो। बोले 1 दिन भी नहीं देगा। बोलता अच्छा 1 घंटा दे दो। बोलते नहीं देगा। आखिर में उस मौत के फरिश्ते ने ये मंजूर किया कि जितनी देरी में 5-6 लफ्जों की एक सिट यानी सेंटेंस, एक कड़ी लिखी जाती है, उस फरिश्ते ने कहा भाई हाँ तुम 1 कड़ी लिख दो जो कुछ लिखना है। उसने कहा भाई मेरे को कुछ लिखने तो दो। उसने कहा अच्छा लिख दे, जल्दी कर, ले जाऊं तेरे को। तो क्या लिखता है? लिखता है ऐ दुनिया वालों,
मेरी हालत देख के रहम खाना और खबरदार रहना, मेरे जैसा बेवकूफ नहीं बनना। तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। वक्त इतना कीमती है कि मैंने जो कुछ जमा किया है उसके लिए मेरे को एक दिन भी नहीं मिलता, एक घंटे की भी मोहलत नहीं मिलती है। इस वक्त का कदर करना, ये वक्त फिर वापस नहीं आएगा। अभी देखिए हम सुनते हैं ना, मैं भी कुछ कह रहा हूं, मैं भी कहता हूं, मैं भी सुनता हूं, आप भी सुनते हैं, मगर जब हम यहां से उठेंगे, अब हमारे ख्याल में ये आता है जरूर कि भाई सिमरन जरूर करना चाहिए, चलते चलते जरूर करना चाहिए, मगर यहां से बाहर निकलेंगे सिमरन बंद। जो अभ्यासी होगा, जिसका साइकिल चलता है उसका चलता जाएगा, मगर यहां मन बैठा हुआ है, वो आपके ऐसी आपको ख्यालात देगा, ऐसी आरज़ुएं, तमन्नाएं, खतरे, खुशियां, उम्मीदें सब आपके सामने रख देगा, आपका सिमरन बंद हो जाएगा। और जब आप बैठ के भजन करेंगे तो आपको अगर फुर्सत है तो उसको भी फुर्सत है। जो भूली हुई चीजें हैं सारी दुनिया की, वो उस वक्त आपको सामने कर देगा। एक किसान था पंजाब का, उसकी कुल्हाड़ी चली गई, सत्संगी था, कुल्हाड़ी कहीं खो दी उसने। जब भजन में बैठा तो उसको याद आ गया कि मेरी कुल्हाड़ी तो कलाली जगह पे रखी हुई। एक आखानी लिखने वाले, कहानी लिखने वाले एक आदमी थे, कहानियां, नावल लिखते थे, वो महाराज जी के, बड़े महाराज जी के सत्संगी थे। वो जब भजन में बैठे तो उसको कहानी की डिजाइन आ जावे, रिथा आ जावे, और वो अंदर कहानी लिखता जाता है, मन के अंदर प्लानिंग करता है, ये कहानी ऐसे लिखूंगा। जब उठा तो बोला भजन कहाँ है, सिमरन कहाँ है, ये तो कहानी मैंने बना दी। तो ऐसे कई किस्म के काम मन करता है। आदमी अलार्म क्लॉक बना के अलार्म रख देते हैं, 3 बजे उठूंगा, ठीक है। जब सुबह हुआ, घंटी बजती है, तो उसी अलार्म घंटे को, क्लॉक को लेके अपने साथ रजाई में डाल के सो जाता है। ये क्यों है? ये मन बैठा हुआ है, जबरदस्त ताकत है, इसके साथ लड़ाई करनी है। और गुरु हमारे साथ में बैठा है। सत्संगियों को ये विचार करना चाहिए कि वो अकेले नहीं है, और अकेले कोई वहां पहुंचेगा भी नहीं, वहां गुरु के बगैर कोई पहुंच ही नहीं सकता। उस सचखंड के अंदर उसका जो द्वार है उसको गुरु द्वार कहते हैं। द्वार यानी दरवाजा। गुरु द्वार से ही जाके वो सचखंड में पहुंचेगा, वरना नहीं पहुंचेगा। हमारा काम नहीं है, ये हमारे गुरु का बल है, उसकी समर्थता है, उसकी बड़ाई है, उसका पावर है। जो वो नाम की शक्ति हमको देता है, वो शक्ति ले चलती है, हमारा काम नहीं। गंदे हैं, मैले हैं, नीच हैं, विचार हमारे बुरे, कर्म हमारे बुरे, अकाल हमारे बुरे, करनी हमारी बुरी, हमारे जो ताकत है वो हमारा गुरु है। और हम अगर आहिस्ता आहिस्ता, जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं। कई लोग कहते हैं होता ही नहीं है, बनता ही नहीं है, अभी तो आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमको तो अंदर कभी जरा भी कुछ आवाज नहीं सुनाई दिया है, लाइट नहीं दिखाई दी है। ये जल्दीबाजी का काम नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता बरसों के मेहनत से ये आदमी शरीर खाली कर पाता है। बानी में, ग्रंथ साहब में आपको कई बारी दिखाई दिया होगा, सूरमा गुरु, मेरा गुरु सूरमा, मेरा गुरु बहादुर। पता है क्यों कहते हैं सूरमा गुरु? क्योंकि उसने मौत के ऊपर विजय हासिल की है, उसने मौत से लड़के अपने शरीर को खाली किया है। जब बोलते हैं अगर तुमको आशिक बनना है तो सिर काट के सिर पर रखो, हाथ पर रखो, वो सिर काटना क्या है? सिर काटना ये नहीं है, मेहनत करके, लड़ाई करके मन के साथ अपने शरीर का ये जो दर्द है, जब रूह निकलती है, इस दर्द को सह के तुम इधर आ जाओ। ये है तिल्ली पर सर रखना। इस वास्ते कहते हैं गुरु सूरमा है। गुरु खुद भी अंदर चला गया है और गुरु अपने सेवकों को भी ले जाता है, इस वास्ते वो सूरमा है। और हर गुरु सूरमा है, बहादुर। इस जैसी कोई बहादुरी नहीं है। ये तलवार, बंदूकबाजी, गोलीबाजी, पिस्टलबाजी, ये कोई बहादुरी नहीं है। मन से लड़ना बहादुर का काम है, शूरवीर का काम है। इससे लड़के अपने को पार जाना है। तो अब देखिए कबीर साहब जी महाराज क्या फरमाते हैं, मेरे राम ऐसा
खीर बिलोइया गुरमत मनुआ स्थिर राखो इन विध अमृत पियोइया। अब पहले कबीर साहब ने फरमाया जीवत मरे मरे पुन जीव। कहते हैं एक दफा ये जिंदा मरे पुन जीव। अब कहते हैं उसके बाद उसकी जिंदगी एवर लास्टिंग हो गई। और आगे कहते हैं ऐसे सुन समाया। सुन क्या होती है संत मत में 21 सुने हैं, आखिरी सुन सचखंड है। 21 सुने हैं, सुने मीन्स स्थान है यानी स्पिरिचुअल रीजन्स हैं। तो मुख्य 5 हैं और बाकी जो हैं उसके बीच बीच में है। तो कहते हैं ये जब जीवत मरेगा तो पहले पहले सुन में आ जाएगा और वो सुन है अष्टदल कमल। वो है एक थ्रेशोल्ड। जैसे हम एक घर में अंदर जाएं, अपने रोड से एक घर में जाएं तो थ्रेशोल्ड आती है यानी दरवाजा आता है। ऐसे कहते हैं जब ये जिंदा मरा तो इसने एस्ट्रल प्लेन पे चला गया। अभी ये फिजिकल प्लेन पर, ये मृत्यु शरीर में है और मृत्यु देश में है जहां हर एक चीज पना है। जब कहते हैं ये इसने छोड़ा यानी चेतन को अंदर लेके गया, अपनी आत्मा को अंदर लेके गया, रूह को लेके गया, शरीर खाली करके गया। अब इसने सैंस जल कमल में पांव रखा, वहां सुन है, ये इसकी सुन है, वहां इसको आनंद आता है, उस सुन में समा जाता है। यानी वो एक ऐसी स्टेशन है जहां के इस आदम ये हमारा जो मन है वो टिकता है। यहाँ बड़ा औखा है, बड़ा मुश्किल है, ऐसे इस तरह से हमारा मन भटकता है, इस तरह खड़ा होता ही नहीं है, लेकिन वहां वो मन टिक जाता है। ये कई वर्षों की मेहनत से, महीनों की मेहनत से, कुछ लोग महीनों में चले जाते हैं, कुछ लोग वर्षों में चले जाते हैं, कुछ लोग तो जाते ही नहीं है। वो उनकी मर्जी है, अपनी अपनी मर्जी है। जिस चीज को इस दुनिया के अंदर हमें कारखाना और फैक्ट्री और दुकान खोलते हैं, रात और दिन जागते हैं, मेहनतें करते हैं, कई कारोबार करते हैं, क्या वो चीजें इस चीज से सस्ती है? उन चीजों के लिए मेहनत करनी चाहिए या इस चीज के लिए मेहनत करनी चाहिए? ये विचारने की बात है। तो कहते हैं इस तरह से ये कहां चला गया, ऐसी सुन समाया। अब वो इस अवस्था में आया जहां आदमी का भजन आराम से होता है, जहां चित्त शांत होता है, जहां एकाग्रता जल्दी आ जाती है, उस जगह पे आ गया। फिर कहते हैं अंजन माही निरंजन रहिए। ये सारी पृथ्वी, ये सारा संसार, ये माया का संसार। कहते हैं ऐसा आदमी माया में रहता है, यानी घर में रहेगा, बाल बच्चों वाला होगा, कारोबार भी करेगा, लेकिन माया से रहत होगा, क्योंकि उसने सच ऊपर देखा है और हमने सच देखा नहीं है। इस वास्ते इस दुनिया की चीजें हमको बहुत खींचती। तो कहते हैं अंजन मां ये निरंजन रहिए, बौर ने भव जल पाया। कहते हैं फिर मरेगा नहीं, जन्म मरण के चक्कर से निकल गया, भव जल से पार हो गया। फिर आगे फरमाते हैं मेरे राम ऐसा खीर बिलोइए। कहते हैं मेरे राम के प्यारे, हमको एड्रेस करते हैं कबीर साहब जी, कहते हैं ए मेरे राम के प्यारो, सुनो, तुम लोग पानी मंथन कर रहे हो, पानी को बिलोर रहे हो, पानी को बिलो रहे हो। पानी में कभी मक्खन होता है? पानी में मलाई होती है? पानी में होता ही कुछ नहीं है, तो उससे निकलेगा क्या? मेरे राम यानी ए मेरे राम के प्यारे ऐसा खीर बिलोइए। कहते हैं खीर को मंथन करो जिससे मक्खन निकलेगा, जिससे मलाई निकलेगी। ये संसार की जितनी परसूट्स हैं, जितनी हमारी एम्बिशंस हैं, जितनी चीजें हम चाहते हैं, जितनी हमारी कल्पनाएं हैं, आरज़ू हैं, तमन्नाएं हैं, ये पानी का मंथन कर रहा है। ये अपना काम नहीं है, ये पराया काम है। करके करके हम चले जाएंगे, रो रो के मां के पेट से निकले, रो रो के चले जाएंगे। कहते हैं क्योंकि पानी जो आदमी बिलोएगा उसको क्या मिलने वाला है? वो आखिर में रोएगा। मेरे राम ऐसा खीर बिलोइए। फिर आगे कहते हैं गुरमत
मनवा अस्तर राख। कहते हैं मन से मत से नहीं, हम मन के मत में चलते हैं। एक आदमी अगर मुझे गालियां दे तो मेरा मन कहेगा तू 4 तो दे दे उसको, तब तक आग जो इधर है वो बुझेगी नहीं। जब तक 4 गाली एक गाली के बजाय हमने नहीं दी है तब तक इधर आग नहीं बुझेगी। तो ये मन का काम है। तो कहते हैं कि जितनी इस दुनिया की कारोबार है वो मन के कहने से हम करते हैं। लेकिन कहते हैं मन के कहने से दुश्मन अगर हमारा कमांडर होवे तो काहे को डालेगा, खड्डे में डालेगा, जला देगा, पानी में डालेगा, खत्म करेगा। दुश्मन को अगर हम अपना कमांडर करेगा तो मन हमारा दुश्मन है। लेकिन कहते हैं क्या करो, कहते हैं मन मत छोड़ दो, नाम मत में आओ, गुरु मत में आओ। गुरु तुमको जो शिक्षा देवे, हिदायत देवे, उपदेश देवे, उसके अनुसार चलो। क्या होगा, मनवा अस्थिर राखा। कहते हैं लड़ाई करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। गुरु तीसरी पातशाही गुरु अमरदास साहब जी कहते हैं मन नाल झगड़ा मन लाल सथा। कहते हैं इससे झगड़ा चालू रखो, एक दिन देखेंगे कि ये ठंडा पड़ जाता है। झगड़ा लाल, उसके पीछे काल है, हमारे पीछे दयाल है, सतपुरुष है, काल का पैदा करने वाला। तो हमारे जो एलाइज हैं, हमारा जो कमांडर है वो जबरदस्त है, मगर हम उसको सुनते नहीं। तो कहते हैं गुरमत मनवा अस्थिर राख। कहते हैं गुरु के मत से चलेगा, एक दिन मन तुम्हारे हाथ में आ जाएगा, अस्थिर हो जाएगा। संतों ने उनको अस्थिर किया है, या और बड़े बड़े अभ्यासी हैं उन्होंने किया है। फिर आगे फरमाते हैं इन अमृत पिए वही है। अभी अमृत कोई पानी नहीं है, कोई शक्कर मिश्री पताशा घोल के पीने वाला, ये अमृत शब्द है, अमृत नाम है। जिसने इस नाम से अपने को जोड़ा, क्योंकि ये अंदर जब चला गया तो वहां से शब्द शुरू होता है। ये जो हम शब्द सुनते हैं ये खींचता नहीं, ये आकर्षण नहीं कहता, इज नो पुल। जब इसने ये थ्रेशोल्ड काटा, आगे गया तो वो इस तरह से खींचता है, मस्ती आती है, एक्सटेसी आती है, आनंद आता है, इसका कोई हिसाब नहीं। उसका जिक्र करते हैं कि इन दुध, कहते हैं इस तरीके से तुम्हारे को वो अमृत मिलेगा जिससे तू अमर हो जाएगा। यहाँ दरख्तों में अमर फल नहीं होता है, दवाइयां अमर नहीं कर सकती हैं, बहुत शादियां अमर नहीं कर सकती हैं, यज्ञ और हवन अमर नहीं कर सकते हैं। ये तत्व है, ये सार है, ये सच्ची चीज है जिसके लिए गुरु नानक साहब जी महाराज कहते हैं आज सच जुगाद सच है भी सच, नानक ओसी भी सच है। आगे गुर के बाण बज्र काल छेदी प्रगटया पद प्रगासा। अब क्या फरमाते हैं, कहते हैं ये जबरदस्त हमारे सामने ब्लॉक है, ऑब्स्ट्रक्शन है, आदमी आगे ही नहीं जा सकता। अगर आदमी को परमात्मा को पाने की ख्वाहिश हो गई, वो बेचारा क्या करे, वो गीता लेके पढ़ता है या कोई किताब लेके पढ़ता है, जप साहब लेके पढ़ता है, सारवचन लेके पढ़ता है, राधा स्वामी की बाणी पढ़ता है, किसी की बाणी पढ़ता है, या कोई पूजा वूजा करना शुरू कर देता है, या चला जाता है बेचारा तीर्थों पर चला जाता है। इतना उसने माया ने जबरदस्त घेरा बनाया हुआ है कि आदमी को गलत रास्ते पे ही ले जाते हैं। भाई सच्चा रास्ता है कहाँ, पेट से है, मुंह से है, पांव से, कहां से सच्चा रास्ता है? वो जो ब्लॉक है, वो जो ऑब्स्ट्रक्शन है इस दुनिया के अंदर, माया की जो खेच है। एक आदमी बोलता है, एक आदमी है जिनको 10-15 ब्रांच है सारी दुनिया में, वो मेरे को एक दिन मिला, मेरे को बोलता है भाई मेरी इतनी सारी कारोबार है, मैं क्या करूं, छोड़ दें वो सब कारोबार? और छोड़ू वो करूं भी क्या, ये तो बताओ तुम। मैंने तो उसको कुछ नहीं कहा। देखो बोलते हैं कि और कुछ ही, उम्र बढ़ गई है, 60 के बाहर है, मगर हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि किस वक्त भी हम चले जाएंगे। तो यहाँ महाराज जी कहते हैं वो जो ऑब्स्ट्रक्शन है इस संसार में माया ने हमारे सामने रखी है, कहते तो गुरु ने हमको ऐसा तीर दिया है, नाम रूपी तीर दिया है
क्या कहते हैं? गुरु के बाण बजर कल छेदी प्रगटिया पद पर घासा। कहते हैं वो नाम रूपी जो हमको उन्होंने तीर दिया है, उससे ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसको तोड़ दिया और प्रकाश हो गया। वो डिवाइन लाइट, अंदर का जो नूर है, जो ज्योति है, जो प्रकाश है, वो इस आत्मा को दिखाई दिया। मगर गुरु के बाण से वो ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो निकल गया। और आगे, गुरु के बाण बजर काल छेदी प्रगट्या पद परगासा सकत अंधेर जेवड़ी प्राण चूका ये चल स्वीकार बासा। कहते हैं शक्ति यानी माया यानी अष्टांगी यानी देवी, कहते हैं उस शक्ति के अंधेरे से के कारण ये इंसान इस रस्सी को सांप समझता है, इस झूठी दुनिया को सच्चा समझता है, इस हर मरने वाले से प्रेम रखता है। जब हम बयाबानों में जाते हैं, रेत में जाते हैं, तो सामने ऐसे दिखाई देता है कि पानी है। आदमी अगर वहां जाता है तो देखता है पानी तो वहां है नहीं, उससे आगे फिर दिखाई देता है। फिर वो वहां जाता है, फिर भी पानी नहीं है, फिर उससे पहले आगे यानी पानी दिखाई देता है। इसको कहते हैं मृग तृष्णा, मिराज कहते हैं अंग्रेजी में। मृग यानी हिरण जब ऐसे बयाबान में चला जाता है, बड़ी प्यास है, गर्मी है, रेत है, सामने देखता है पानी है, भागता है, वहां जाता है पानी है, इस तरह से मर जाता है। आगे फिर देखता है, आगे फिर देखता है, मगर है ही नहीं। इस तरह से ये संसार है। हम इस तरह से इसमें मर जाते हैं क्योंकि समझते सुख होगा, खुशी होगी, आनंद होगा, है ही नहीं। न किसी को मिला, न कभी किसी को मिलेगा। ये तो दुखों का संसार है। तो कहते हैं वो गुरु के बाण से उस धर्म में जो हमको माया ने रखा है, शक्ति ने रखा है, जो रस्सी को सांप दिखाई देता है, जो भ्रम है, उस भ्रम को हमने तोड़ दिया। निहितल शिव घर बासा, कहते हैं अभी निरंजन देश में, ब्रह्म देश में मेरी रूह चली गई, आत्मा चली गई। सकत अंधेर जेड़ी प्राण चूका ये चल शिवकार बासा तुम बिन बाने तनख चढ़ाया ए जग बेध्या पाई तुम बिन बाने तनख चढ़ाया जग बेध्या पाई जगदिस बूढ़ी पवन चुलावा दूर रही लेवलाई। जो मैंने कुछ कहा है ये अनुभव है, मेरा परसेप्शन है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा कहना मानो। ये खजाना तुम्हारे पास है, तुम इसको थोड़ा खोदो, देखो पहले पहले क्या निकलता है। और आगे कहते हैं राम नाम लिव लागी। अब कहते हैं लिव इसकी दुनिया से निकल गई और नाम के साथ लग गई। अब मेरे को और किसी चीज की और जरूरत ही नहीं है। अब मैंने पहले ही अर्ज किया था कि आज का जो सत्संग है ये रहनी पर है और करनी पर है। अगर इंसान की रहनी ठीक नहीं है तो भजन बनेगा। जितनी शिकायत करनी है वो करे। रहन ठीक होनी चाहिए, हक हलाल का खाना खाना चाहिए, नेक पाक रहना चाहिए, पराई स्त्री को माँ बहन समझना चाहिए और हर वक्त परमात्मा का एहसास करना चाहिए कि मेरा सतगुरु मेरे साथ है। वो सब कुछ मेरा विचार भी देखता है, विचार जो हम छुपा के करते हैं वो भी देखता है।
इस तरह से इस दुनिया में इसको रह के भजन करके जिंदा जिंदा शरीर को खाली करना सीखना चाहिए। और ये जिंदगी का मकसद है। इस काम के लिए हमको परमात्मा ने यहाँ भेजा है। इस भेजा है कि शादी करो, बाल बच्चों को ये करो, दुकान खोलो, पैसा जमा करो और सो के खा पी के मर जाओ। इस वास्ते नहीं उन्होंने भेजा। इस वास्ते भेजा है कि ये मौका बड़ी मुश्किल से आता, इसका फायदा ले। अब हमारे ऊपर मुनहसर है, हम विचार करें, विचार करके जो ठीक समझे वो करें। मन मन मनवा सोन समाला, दुधा दुर्मत पागी, कहो कबीर अनपाविक देखिया, राम नाम लेव लागी। राधा स्वामी।